Hi guys, welcome back to Tarotly. Today we're gonna be knowing कि आपके guides क्या आपसे कहना चाहते हैं. Let's see कि what is that one thing that they want you to know जो आप नहीं जानते हैं या आप देख नहीं पा रहे हैं. ऐसा क्या है guys? Please tell me. What do they need to know? So many energies guys. लगता है अभी the people who are watching me, I feel like बहुत scattered energy में अभी आप आपकी एनर्जी यहाँ वहाँ सब जगह है. वाओ गाइज आई थिंक किसी किसी को यहाँ पे ना कुछ बिट्रेल मिला है. आप लोगों को या आपके साथ कुछ तो बहुत बुरा हुआ अभी रिसेंटली. कोई ब्रेकअप हो सकता है या इट कुड बी लॉस ऑफ अ पार्टनर या आपके जो भी इंसान था या किसी का फैमिली मेम्बर हो सकता है यहाँ पे. जिसकी वजह कुछ तो ऐसा हुआ है जिसकी वजह से आप इस एनर्जी में दैट यू आर लाइक वेरी गार्डेड राइट नाउ. लाइक योर एनर्जी इज क्वाइट गार्डेड. यू फील लाइक क्लोज्ड ऑफ. आपका हार्ट चक्र ना इस टाइम बहुत क्लोज्ड ऑफ है. बट दिस एनर्जी इज नॉट गोना लास्ट बिकॉज स्पिरिट गाइड्स आर टेलिंग मी कि जिस इमोशन में अभी आप हैं जो भी आपके साथ हुआ है बिकॉज द टावर इज इन द बॉटम डेक. So that energy is not going to continue. There's something new that is coming to you, something very creative, something related to emotions, new emotions. एक balance आने वाला आपकी life में. एक जो आपके अंदर जो आप जिस energy से आप गुजरे हैं ना वो energy अब आपके अंदर बहुत टाइम तक नहीं रहने वाली है. वो लॉस इतना ज़्यादा है आपके अंदर कि आप उससे निकल नहीं पा रहे हैं. Then are they gonna come out of it? Okay, so I think एक लॉस झेला है अभी आपने रिसेंटली. लाइक आप किसी चीज़ के लिए प्रिपेयर कर रहे थे या आप कुछ चाह रहे थे कि मेरा ये हो जाए, मेरा वो हो जाए, या मेरी शादी इस इंसान से हो जाए या मेरी इंगेजमेंट हो जाए, बट वो नहीं हुआ है. लाइक आपके दिमाग में कुछ सेलिब्रेशन था कि यू वांटेड समथिंग टू हैपन बट इट डिडंट हैपन. 3 of Cups in reverse. I think it has something to do with emotions. कोई relationship मुझे बहुत strong feeling आ रही है. Relationship में you guys have been betrayed, you've been cheated on, you've been left alone. Family member का loss दिख रहा है मुझे यहाँ पे. You've been in a very dark situation right now. Yeah, I think, but guides are telling me the recovery is on the way. There has been some sort of guidance जो आपको देने वाले in the form of some person. ठीक है, कोई इंसान आपकी ज़िंदगी में आने वाला है जो आपको इमोशनली बैलेंस भी करेगा और साथ ही में जो भी आपका लॉस हुआ है, अगर किसी का कोई बिजनेस लॉस है, कोई डील वो फाइनल करना चाह रहे थे बट जो नहीं हो पाई जिसकी वजह से उनका लॉस हुआ है, जो भी ड्रास्टिक आपकी लाइफ में अभी नेगेटिविटी आई है वो कवर होना है. देयर इज अ रिकवरी दैट इज हैपनिंग ऑफ दैट. गाइड्स आर टेलिंग मी कि 5 of Pentacle in reverse, which is very great, like absolutely great. जो भी बंदिशें थी, जो भी चीज़ आपको खुशी देने से रोक रही थी या आपके साथ जो भी बुरा हुआ है, जिसने भी किया है, they're gonna regret it and there's some recovery that is happening. Okay, वो financial recovery भी हो सकती है. It could be जो opportunity आपकी छूट गई थी वो आपको दोबारा से मिल सकती है यहाँ पे. I see this happening very very soon. Guys, give me clarification for Queen of Swords. Give me clarification of Queen of Swords. क्या होने वाला है इनके साथ?
यस, सी, 2 of Cups, आई टोल्ड यू, वो जो सेलिब्रेशन, जो नुकसान जो आपका हुआ था, दैट इज गोइंग टू बी करेक्टेड बाय स्पिरिट गाइड्स, एंड दे आर टेलिंग मी, ओह वाओ व्हाट अ ग्रेट कार्ड नीचे, ठीक है। जो भी ऑब्स्टिकल्स आपकी लाइफ में इन जनरल आए थे, ठीक है, इन रिलेटेड टू इमोशंस, रिलेटेड टू प्रोफेशन, इट इज कमिंग बैक टू यू, इट इज कमिंग टू इट्स करेक्शन। आपकी लाइफ में बैलेंस आने वाला है, यू गोना अट्रैक्ट गुड पीपल, यू गोना अट्रैक्ट positivity, you're gonna attract harmony, there's gonna be good connection that I also see coming to you. किसी किसी के लिए जिनका breakup हुआ है and they've left you or something like that, somebody is walking towards you and you will feel fulfilled, you will feel like कि जो भी आपके साथ बुरा हुआ है अब वो चीज़ कंटिन्यू नहीं होने वाली है। ओके, सो लेट्स सी what else the spirits guides are gonna tell you, what is coming their way, what is coming their way. What is coming their way. Okay, see, precious time, I told you something is coming their way, something good is about to happen. जो भी आपके साथ हुआ है, it is going to get fulfilled. They're saying the fairy of the time wants you to experience every moment fully and to make the most out of your precious time. Be mindful not to waste others' time. तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं यहाँ पे जिनके साथ recent past में कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से they are just not their correct state of mind. So they're telling you कि do not dwell into that, मतलब wait for your precious time, the precious time is yet to come. and जिनके ऊपर भी आपने एनर्जी पहले वेस्ट करी थी, प्लीज़ डू नॉट वेस्ट दैट एनर्जी अगेन। वो आपकी तरफ आने का फिर से ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि उनकी बहुत ही एक फुलिश, मतलब एक थोड़ी सी बहुत इमेच्योर एनर्जी है जो आपको छोड़ के जा चुके हैं। सो द गाइज आर टेलिंग मी डू नॉट बी विद दिस पर्सन एंड डू नॉट वेस्ट देयर टाइम एज वेल, बिकॉज अगर आप उनके साथ जाएंगे तो आपका टाइम भी वेस्ट होगा एंड योर टाइम इज प्रेशियस। ओके, टेक दिस टाइम nicely and do something that you really want to do and focus on. Okay, pure intention, keep your intentions pure guys, क्योंकि आपकी जो intentions है ना वही आपकी reality बनते हैं। and they're saying कि manifest your heart's desire for the highest good. I think जो भी आपके साथ हुआ है बुरा, उसमें कहीं ना कहीं manifestation की कमी रही है, ठीक है। this time they're telling you कि you have to manifest whatever you want so that it comes quickly to you. I do see a celebration is coming your way, some sort of happiness is coming your way, and this is going to really give you a good side to your life. आपकी लाइफ में जो भी अंधकार था, जो बुरी चीज़ें हुई थी, that is gonna come your way. Okay, so nature signs. Okay, so for some of you ये तब होने वाला है आपके साथ जब you guys can see synchronicities, you guys can see you can be wearing blue at that day, ठीक है। जब आपके साथ ये होने वाला है, किसी के लिए ये है 111 okay, I am feeling, and they're saying be receptive to the subtle messages from nature you go through your day. Your dreams can also speak to you, if you're getting dreams, if you're getting lucid dreams, please follow that. Please see कि क्या कह रही है dreams. If they're telling you something, they might guide you in order to like get over that. Please follow your dreams, please follow your heart, ठीक है। Be in nature, spend time in nature. अपने purest form से थोड़ा टच में रहिए, okay, in order to get to where you want in life. जो भी आपका अच्छा टाइम आने वाला है, अच्छे लोग आने वाले हैं आपकी लाइफ में, उसके लिए आपका इंटेंशन प्योर होना बहुत ज़रूरी है। यू हैव टू प्योरीफाई योर सेल्फ ऑल्सो, यू कैन टेक बाथ विद सम रॉक सॉल्ट, थोड़ा एनर्जी को प्योर करिए। होप, डू नॉट लूज होप गाइज। व्हाट डिड आई से कि यू लॉस्ट समथिंग, सम पर्सन, यू लॉस्ट दैट ज़ील कि ये नहीं हो पाएगा मुझसे, मतलब नहीं हो पा रहा है मुझसे, लेकिन ऐसा नहीं है। यू नीड टू बी गार्डेड इनफ, ठीक है। आपके आसपास ऐसे लोग हो सकते हैं जो
जो आपको पसंद नहीं करते हैं या आपसे जलते हैं, दे माइट बी दोज काइंड ऑफ पीपल अराउंड यू, बट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि आप अपना इंटेंशंस प्योर रखिए, बिकॉज it doesn't matter how many how much negativity is around, how much negative people are around. If you are right, then your precious time is gonna come. You don't have to follow a deceitful path. You do not have to follow negative people, negative emotions. And ठीक है, for some of you I also feel like कि uh, कोई तो ऐसा थर्ड पर्सन है जो जिसकी वजह से आपका कुछ तो छूटा है, कुछ तो गया है आपकी ज़िंदगी से. सो जस्ट दे आर सेइंग कि फॉरगेट अबाउट एवरीथिंग, यू कीप योर प्योर इंटेंशंस. प्योर इंटेंशंस बहुत इंपॉर्टेंट है गाइज. दैट्स वन ऑफ द एनर्जी दैट आई एम गेटिंग, आई एम हियरिंग. एंड दे सेइंग कि डू नॉट लूज होप, क्योंकि अभी तक जितना भी आपके साथ हुआ है उसकी वजह से यू आर इन दैट एनर्जी की कब होगा यू आर दैट पर्सन की वो मेरे साथ ही क्यों हुआ और मैं क्या करूँ. हाउ शी इज़ लुकिंग एट द स्काई एंड शी इज़ लाइक कि वाई मी. सो दे आर सेइंग कि प्लीज़ अंडरस्टैंड नेचर, प्लीज़ अंडरस्टैंड द टाइमिंग एंड द टाइम इज़ येट टू कम. ठीक है, जो आपके साथ हुआ है, यू नॉट गोना ड्वेल इन टू दैट, यू गोना बी इन अ बेटर स्टेट ऑफ माइंड. एंड प्लीज़ सम ऑफ यू जो भी आपकी एनर्जी है इस टाइम में, वैसा लग रहा है कि यू गाइज आर लाइक गॉट इन टू दैट जोन कि जहाँ पे मेरे को किसी से बात नहीं करनी, किसी से मिलना नहीं, किसी से कुछ नहीं करना है. तो दे आर ऑल्सो टेलिंग मी कि डोंट फील लो, बिकॉज टाइम इज़ अबाउट टू चेंज. अच्छा आने वाला है आपकी लाइफ में, कुछ नया आने वाला है, कुछ एक्सप्लोरेटरी कुछ चीज़ें आने वाली हैं. एंड गो आउटसाइड, थोड़ा नेचर में जाइए. व्हाई डिड आई से गो आउट टू द नेचर. थोड़ा नेचर में टाइम स्पेंड करिए. यू विल फील बेटर, यू विल फील होपफुल. एंड यू नीड टू गो आउट. हो सकता है आपको कोई नई अपॉर्चुनिटी दूसरी जगह मिलने वाली है, कहीं किसी और जगह पे आपको इंसान मिल सकता है जो आपको दोबारा से एक बैलेंस्ड स्टेट ऑफ हेड एंड माइंड स्पेस में देख सकते हैं आप. So you need to be in touch with nature, you need to be in touch with your dreams. जो सो द टाइम पे आप प्लीज़ टेक अ नोट ऑफ इट कि क्या आपको बोल रहे हैं स्पिरिट गाइड्स. सो प्लीज़ बी इन टच विद दैट. या आई फील लाइक कि फॉर सम ऑफ यू, लाइक आई सेड कि किसी की लाइफ में दोबारा से कोई नया इंसान आने वाला है. ठीक है, नाउ दिस पर्सन इज गोइंग टू बी कम्प्लीटली न्यू पर्सन. I don't see that person coming back to you, because अगर वो आ भी रहे हैं तो please don't be in touch with them. Also, जब भी आप बाहर जा रहे हैं ना, you can go out on a date, you can go out, possibility है कि you can find a romantic partner in the near future. Romance is definitely on the cards, guys. Like somebody might gift you a teddy bear, they'll be like I want to be with you. And you know what, they're saying कि जो आपकी लाइफ में नार्सिसिज्म था, दैट नार्सिस्टिक पर्सन जो भी आपकी लाइफ से गया है, जो भी सिचुएशन हुई है वो बहुत ही नेगेटिव थी, बहुत ही बैड सिचुएशन थी. नाउ दे सेइंग कि इट्स नॉट गोना हैपन एनी मोर. लाइक यू गोना बी लुकिंग इनटू द मिरर एंड प्रेजिंग योरसेल्फ. यू गाइज कैन ऑल्सो चेंज योर हैबिट्स. आई फील लाइक कि कोई इंसान उस एनर्जी में भी था जो बहुत सेल्फ इस्टीम फेस कर रहा था अपनी लाइफ में. बट नाउ आई फील लाइक यू वर्किंग ऑन योर बॉडी, आई फील लाइक यू वर्किंग ऑन योर सेल्फ. यू शुड डू दैट बिकॉज यू गोना फील गुड. एंड जो भी आपकी लो सेल्फ इस्टीम थी, आई फील लाइक व्हेनेवर यू गोना लुक इनटू द मिरर एंड यू विल बी लाइक ओह दिस इज मी. सो आई डेफिनेटली सी अ पॉजिटिविटी, सम होप इज कमिंग, गुड टाइम इज कमिंग. एंड वो नेगेटिविटी अब नहीं रहने वाली आपकी लाइफ में. एग्जैक्टली, आई फील लाइक यू गाइज like I said कि मेरे को ऐसा फील हो रहा है कि somebody was with you which is not anymore with you. Now they are kind of stalking you somewhere, people are watching you. I think आप उस एनर्जी में भी जा रहे हैं जहाँ पे लोग आपको देखने वाले हैं या लोग आपको oh my god, wow, you're attracting abundance, guys. Abundance is coming on your way. Okay, positive mindset. Like what did I say कि जितने भी लोग यहाँ पे सेल्फ इस्टीम से गुजर रहे हैं, जो भी नेगेटिविटी थी आपकी लाइफ में, ओके, दैट इज़ कमिंग बैक टू यू. एक पॉजिटिव माइंडसेट आपकी लाइफ में आपके पास आने वाला है. कुछ
blessings आने वाली हैं, you are going to feel grateful, and because of whatever you guys are doing, and जो भी आपकी लाइफ में कुछ एक सेलिब्रेटरी मोमेंट भी आ सकता है, जिसकी वजह से पीपल आर गोना वॉच टूवर्ड्स यू, दे गोना बी लाइक wow, like this person is actually doing very well. क्या हो सकता है ये, what is coming to them, what are people thinking, क्या सीन है ये, what is it? Okay, Ace of Wands. Okay guys, a new opportunity, definitely a new opportunity is coming. कुछ नया एक्शन लेने वाले हैं आप. This action for some people could be related to, you know, your your new beginning. It's a new beginning, it's a totally new beginning. कई लोग जहाँ घर पे बैठ के सिर्फ चीज़ बर्गर पिज़्ज़ा खाते थे, अभी वो हेल्दी डाइट्स फॉलो करने वाले हैं. फॉर सम पीपल जिसका एक ब्रेकअप हो चुका है, नाउ दे आर गेटिंग इनटू अ न्यू रिलेशनशिप, दे आर गोइंग आउट ऑन डेट, न्यू बिगनिंग इज हैपनिंग गाइज. एक कोई आपकी 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 प्रोफेशनल लाइफ में एक ऐसा अपॉर्चुनिटी आने वाला है जहाँ पे you guys are gonna be in the charge. Okay, you guys are going to be in charge, and वो चीज़ अभी आप नहीं देख पा रहे हैं, ठीक है. मुझे ऐसा नहीं लगता वो चीज़ अभी आपके पास है, बिकॉज उसके लिए आपको अपने इंटेंशंस थोड़े प्योर करने पड़ेंगे, ठीक है. इंटेंशंस आपके अभी अलाइंड नहीं है. यू नीड टू अलाइन योर इंटेंशन, यू नीड टू अलाइन योर सेल्फ, एंड गाइड्स आर टेलिंग यू कि अंडरस्टैंड नेचर साइन. ओके, नेचर इज टेलिंग यू समथिंग. डू नॉट फॉर गॉड सेक, डू नॉट मतलब उनको इग्नोर मत करो. डू नॉट इग्नोर देम, एंड ऑलवेज कीप द होप, क्योंकि होप ही है जो आपको यहाँ पहुँचा सकती है. जो आपको सेलिब्रेटरी मोमेंट जो आपकी लाइफ में आने वाला है, उस तक आपको सिर्फ आपकी पॉजिटिव इंटेंशंस एंड आपकी होप पहुँचा सकती है. ओके, सो डेफिनेटली समथिंग गुड इज हैपनिंग अराउंड यू. दैट नेगेटिविटी इज गोइंग far away from you. Okay, the last message, guys, you need to like spread your wings. This is the time. The full energy has come. Something new definitely is coming your way, and you're going to be like very carefree. मैंने आपको बोला ना कि जो आपकी नेगेटिविटी आपके अंदर थी, जो एक आप लो सेल्फ इस्टीम से जूझ रहे थे, यू आर कमिंग इन टू दैट पोजिशन राइट नाउ वेयर यू फील लाइक कि एक न्यू जर्नी आप टोटली आई फील लाइक यू गाइज आर गेटिंग ट्रांसफॉर्म्ड. ओके, बिल्कुल डिप्रेशन से बहुत से लोग जो जूझ रहे थे वो आउट ऑफ डिप्रेशन आने वाले हैं. यू गाइज आर गोना सी द वर्ल्ड फ्रॉम अ डिफरेंट लाइट ऑल टुगेदर. यू विल फील लाइक वाओ, like what was I doing all this while, why did not I kept my intentions pure, and why did not I kept my hope. आप एकदम टूट चुके थे, but now they're saying कि the new horizon is on your way. Okay, I feel like you guys can be a Gemini, you can be an Aquarius, you can be a Taurus. Okay, you can be you can be any air sign. Okay, I'm feeling air very much. So yes guys, so you guys can be Cancer as well. So they're saying ki just anticipate, just be there, just hold yourself there, because न्यू बिगनिंग इज हैपनिंग. जो भी पुराना, जो भी आपकी बैड लाइफस्टाइल थी, बैड लोगों की कंपनी थी, दैट इज कमिंग टू एन एंड. आपकी बुरी आदतें आपसे छूटने वाली हैं. ओके गाइज, यू आर लीविंग योर बैड हैबिट्स एंड यू आर कमिंग बैक टू अ वेरी प्योर लाइफस्टाइल. मुझे पक्का लग रहा है कि यू गाइज आर फोकसिंग ऑन योर बॉडी राइट नाउ, and you're focusing on your creativity, you're focusing on your potential. You have huge potential guys. Just keep praying, be in touch with spirits, and there's no wonder you guys are gonna reach where you're supposed to reach. So it's a very positive thing for you guys. I hope it resonated. Please like, share and subscribe for Energy Exchange, and I will see you in the next video.